तो अगर आज से 1 साल बाद भी तुम्हारी लाइफ की कंडीशन वही रही जो आज है, तो इसका दोषी सिस्टम, पेरेंट्स या फिर लक नहीं होगा। इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बट हियर इज अ गुड न्यूज़, अगर प्रॉब्लम तुम हो तो सॉल्यूशन भी तुम ही हो। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 ऐसे स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में पुश करोगे। एंड आज से 1 साल बाद वाला वर्जन आपको थैंक यू बोलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है वो है क्लीनिंग द अर्थी वेसल्स। सबसे पहला स्टेप जो है वो डीप नहीं बल्कि बेसिक है, क्योंकि चीज़ों की शुरुआत बेसिक से ही होती है। इसमें आप लोगों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना है, खुद साफ रहना है, डेली नहाना है, ब्रश करना है, अच्छा दिखना है, अच्छा महकना है, खुद में से बदबू नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को अपने आप को क्लियर रखना है, अपने आसपास के माहौल को क्लियर रखना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने माइंड में खुद की सेल्फ वर्थ बढ़ा लेते हो। फिर आपके दिमाग को ये लगने लगता है कि हाँ, मैं खुद की परवाह कर रहा हूँ। इसकी वजह से होता ये है कि आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस एंड एक अलग सा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड इसके अलावा क्योंकि आप खुद की केयर करके सेल्फ वर्थ बढ़ा रहे हो, इसीलिए दुनिया भी आप लोगों की रिस्पेक्ट करेगी, आपकी वर्थ को समझेगी। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो वर्ल्ड है, वो उसी की रिस्पेक्ट करता है, उसी की वर्थ समझता है जो खुद की रिस्पेक्ट करता हो, खुद को वर्थी समझता हो। सेकंड जो स्टेप है वो है ऑर्डर द किंगडम। देखो, अगर तुम जहाँ रह रहे हो वो जगह ही मैसी है, एग्जाम्पल के लिए तुम रूम में रहते होगे, तो अगर तुम्हारा रूम ही बिखरा पड़ा रहता है, गंद मची रहती है, साफ सफाई नहीं रहती, सारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है, बेड पे सोते हो, उठते हो, सो जाते हो, बिल्कुल भी उसको बनाते नहीं हो, टेबल को साफ नहीं रखते, तो इसकी वजह से होता यह है कि तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे रूम की तरह ही मैसी बन जाता है। क्योंकि हमारा ये जो दिमाग है वो जैसे परिवेश में रहता है, खुद को उसी के अनुसार ढाल लेता है। तो तुम्हारा रूम उसको मैसी दिखेगा तो तुम्हारी थॉट्स में भी क्लियरिटी नहीं होगी एंड तुम कोई भी एक्शन अच्छे से नहीं ले पाओगे। सुबह उठते ही बेड बनाओ, अपने रूम को क्लीन करो, अपनी टेबल को क्लीन करो, रूम में जो फालतू की एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हैं उनको बाहर निकाल दो एंड रेगुलर बेसिस पर अपने रूम की साफ सफाई करते रहो एंड उसके सामान को व्यवस्थित करते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे दिमाग में, तुम देखना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे थॉट्स जो हैं, तुम्हारा ब्रेन फॉग जो है वो क्लियर होता चला जाएगा एंड तुम अपने आप को एक अच्छे वे में पुश करोगे। देखो, ये चीजें सुनने में छोटी लग सकती हैं बट इट्स एक्चुअली वर्क्स। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी अपने रूम को साफ करो एंड सारी चीजों को व्यवस्थित करो एंड आप देखना कि आपका दिमाग अपने आप एक डायरेक्शन में आ जाएगा। तीसरा जो स्टेप है वो ये है गेट आउट ऑफ द रूम। देखो, सारा दिन रूम में पड़े रहना आप लोगों को सेफ लगता है, बाहर निकलना वहीं पे डेंजरस लगता है। देखो, असल में रूम में रहना सेफ तो लगता है बट रियल में डेंजरस है, क्योंकि जब आप बाहर नहीं जाते तो आपके अंदर सोशल एंजाइटी डेवलप हो जाती है, आपका कोई फ्रेंड नहीं बनता। बेसिकली आप एक ऐसे कैदी बन के रह जाते हो जिसे लगता ही नहीं कि वो कैदी है। तो आज से ही बाहर निकलो, नए दोस्त बनाओ, कोई चीज ज्वाइन करो लाइक जिम, डांसिंग क्लासेस, योगा क्लासेस, लाइब्रेरी या फिर कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे तुम लोगों से घुल मिल सको। बाहर निकलो, सनलाइट लो, वॉक पर जाओ, लोगों से घुलो मिलो, ये जो रियल वर्ल्ड है उसको फील करो जैसे हमारे पुरखे करते थे। वो तो कभी कमरों में रहे नहीं, उन्होंने तो जंगल में अपना जीवन बिताया है। तुम्हें भी उसी तरह से अपने जीवन को फील करना चाहिए, अपने आप को इस नेचर के साथ जोड़ करके अपना ऑरा फील करना चाहिए एंड अपने आप को हर वे में एक्सपेंड करना चाहिए। देखो, असली जो प्रोग्रेस है वो स्क्रीन पर नहीं आती। अच्छी मोटिवेशन वीडियो देखने से, अच्छी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देखने से आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं आती। असली प्रोग्रेस जो होती है वो रियल वर्ल्ड पर आती है, रियल ग्राउंड पर आती है। तो आज ही रूम से बाहर निकलना स्टार्ट करो। नाउ फोर्थ स्टेप इज स्वेट। स्वेट का मतलब है अपने शरीर से पसीना निकालो। इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो कि पसीना निकालना क्यों जरूरी है। बिकॉज एज अ मैन हमारी बॉडी बनी है स्ट्रेंथ के लिए, बट सारा दिन रूम में पड़े रहने से तुम अपने आप को वीक कर रहे हो एंड इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को ये लगता है कि जिस काम के लिए मैं बना था वो तो मुझे करना ही नहीं पड़ रहा, इसीलिए वो आपको कोई भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो आज से ही अपने शरीर से थोड़ा बहुत पसीना निकालना शुरू करो। जिम नहीं जा सकते तो घर पे पुलअप्स कर लो, पुशअप्स कर लो, स्क्वाट्स कर लो, बाहर चले जाओ रनिंग पे या फिर एक लंबी वॉक पे चले जाओ। जब आप ये करते हो तो आपके दिमाग का प्राइमल इंस्टिक्ट जो है वो जागृत होता है एंड उसको लगने लगता है कि हाँ, मैं भी जिंदा हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई टास्क है, मेरा भी इस दुनिया में कोई गोल है एंड आप लोगों के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस, एक अलग सी अच्छी फीलिंग आती है एंड आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है एंड आपका अपने आप काम करने का मन करने लग जाता है। इसीलिए प्लीज स्वेट।
अब पांचवा जो स्टेप है वो है मॉनिटर द ट्रेजर, मतलब आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उस सब को काउंट करो, उसका लेखा जोखा रखो। देखो पैसों को इग्नोर करना फ्यूचर इग्नोर करना है। अगर आप ऐसे बंदे हो जो दिन में कितना खर्च कर रहा है, महीने में कितना खर्च कर रहा है, कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप अपना फ्यूचर खुद अपने हाथों से बिगाड़ रहे हो। इवन दो आप एक भी रुपया नहीं कमाते, फिर भी आप लोगों को पैसों का मैनेजमेंट करना होगा। आपको देखना होगा आप कहाँ कितने खर्च कर रहे हो, एंड जहाँ ज्यादा हो रहे हो उनको कम करना सीखो, एंड हर चीज को ट्रैक करो। रिच बनने से पहले आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सिक्स्थ स्टेप है वो है रिमूव द हुक्स। आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है आपको कंट्रोल कर रही है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग फोन ज्यादा चला रहे हो, आप लोगों को फोन का एडिक्शन है, तो इसको बंद करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सिगरेट पीते हो या कोई बेकार नशा करते हो एंड उसका एडिक्शन हो गया है, तो उसको बंद करो। एग्जाम्पल के लिए आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पीपल्स हैं लाइक गर्लफ्रेंड या फिर कोई नेबर वगैरह या कोई भी रिलेटिव, तो उनको कट करो। जब तक आप अपनी लाइफ से इन बेकार चीजों को नहीं हटाओगे, इन हुक्स को रिमूव नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ की उसी सिचुएशन में अटके रहोगे जहां पर आप अभी हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रीडम स्टार्ट विद कटिंग डिस्ट्रैक्शन, एंड आपको अपने इन डिस्ट्रैक्शंस को, इन हुक्स को अपनी लाइफ से रिमूव करना होगा। 7 जो स्टेप है वो है स्ट्रेटेजाइज। अगर आप ऐसे बंदे हो जो ये सोच के जी रहा है कि जो होगा देखेंगे, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप एक गधे से भी बेकार जिंदगी जी रहे हो। एक असली आदमी जो होता है, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, वो सब कुछ प्लान करते हैं, हर चीज की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। खुद से पूछो कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या हासिल करना है, एंड उसके लिए प्लान बनाओ एंड फिर एक्शन लो। केवल प्लान बनाने से भी काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें सोच लिया तुम्हें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए देखो कि मुझे क्या करना होगा। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई एक स्किल सीख लो, एंड फिर देखो कि मुझे ये कितने दिन सीखनी पड़ेगी, उसके लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा, एंड फिर काम करना स्टार्ट करो। अगर तुम उस तरीके से जीते रहोगे कि जो होगा देखेंगे, तो ट्रस्ट मी तुम एक गधे से भी बुरी मौत मरोगे। एंड इसके अलावा जब तुम स्ट्रेटेजी बना लोगे एंड उसको अप्लाई भी नहीं करोगे, तो भी दोनों सिचुएशन में तुम्हारा हाल जो है वो समान ही रहने वाला है। इसीलिए स्ट्रेटेजाइज एंड टेक एक्शंस। अगला जो स्टेप है वो है स्टार्ट नाउ। देखो परफेक्ट मूवमेंट जो है वो लाइफ में कभी भी नहीं आता, जब तुम स्टार्ट कर दो वही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अगर तुम एक ऐसे बंदे जो सोचता है जिम जाऊंगा बट संडे से जाऊंगा, मंडे से जाऊंगा, तुम एक ऐसे बंदे जो बोलता है मुझे उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है बट नेक्स्ट मंथ से करूंगा, तुम ऐसे बंदे जो कोई स्किल सीखना चाहता है, यूट्यूब पर वीडियो डालना चाहता है, तो कहता है कि उस महीने की उस तारीख से करूंगा। गाइस इस तरह से आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो। आप अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो कि एक परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, बट इस दुनिया में कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं है, या फिर कहें तो हर टाइम ही परफेक्ट टाइम है। वो डिसाइड करता है कि आप उस चीज को किस नजरिए से देख रहे हो। अगर आप चाहो तो आपके लिए आज का टाइम परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई दूसरा बंदा अगर आज ही स्टार्ट कर दे तो फ्यूचर में उसको ये याद आएगा कि हाँ वो टाइम मेरे लिए परफेक्ट था, एंड आप इसी लूप में फंसे रहोगे। तो जो भी काम करना है उसको आज ही शुरू कर दो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लाइफ जो चेंज होती है वो एक दिन में नहीं होती, बट हाँ एक दिन से डायरेक्शन जरूर मिलती है, एंड लाइफ को चेंज करने के लिए डायरेक्शन ही चाहिए। क्योंकि अगर तुम इधर उधर भटकते रहोगे तो तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी को ठीक नहीं कर पाओगे। बट इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आई होप एक अच्छी डायरेक्शन दे दी है। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, एंड चेंजेस जो है वो आप लोग खुद मुझे कॉमेंट सेक्शन में आकर के बताना। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यू कैन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।